प्यारे बच्चों, प्रश्नावली 4.2 जो कि दो चर वाले रैखिक समीकरण पर आधारित प्रश्नावली है। इस प्रश्नावली का जो पहला प्रश्न है उसमें कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों सत्य है। यहाँ पर जो समीकरण दिया गया है वह समीकरण दिया गया है y इज इक्वल टू 3x + 5। अब यहाँ पर देखिए बेटा, कह रहा है कि क्या यह एक अद्वितीय हल है, यूनिक सॉल्यूशन है। कह रहा है फिर आगे केवल दो हल इसके हैं या अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो इस समीकरण में देखिए, इस समीकरण में x तथा y दो चर हैं तथा दोनों चरों की अधिकतम घात यह कितने के बराबर है, 1 है। तो अब यह दो चर में रैखिक समीकरण है, अतः यह दो चर में रैखिक समीकरण है। अगर कोई समीकरण दो चर में रैखिक समीकरण के रूप में होता है तो अब इसका क्या हल होता है, इसका जो सॉल्यूशन होता है वह अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, क्योंकि दो चर हैं और दो चर वाले रैखिक समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होता है। अतः विकल्प 3 सही है। इसका विकल्प 3 सही है। फिर देखिए ना, अब दूसरे प्रश्न में क्या कर रहा है, यहां पर जो सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है, द्वितीय प्रश्न दिया गया है, कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। तो अब यहां पर आपको जो बात ध्यान में रखनी है कि जब हमको हल प्राप्त करना है किसी दिए गए दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल प्राप्त करना है, तो जो पहली बात आपको याद रखना है कि x और y के पूर्णांक मान रखने हैं। पूर्णांक मान रखने का मतलब है कि 1 2 3 4 5 6 इस तरह के मान आप रखेंगे, या आप -1 -2 -3 -4 0 इस तरह के मान आप रखेंगे तो सरलता से आपको मान प्राप्त हो जाएगा। यदि आप दशमलव अंकों को रखेंगे तो मान तब भी प्राप्त होगा, लेकिन वह सरलता से प्राप्त नहीं होगा। तो शीघ्रता से मान ज्ञात करने के लिए पूर्णांकों का मान आपको x और y के स्थान पर रखना है। फिर दूसरी बात, आपको अगर y के मान को x के पदों में लिख करके और यह क्रिया कर दी जाए कि x के स्थान पर कोई मान या x के विभिन्न मानों के लिए y के मान प्राप्त कर लिए जाएं, तब भी सरलता हो जाती है। फिर तीसरी बात आपने याद रखना है कि यदि केवल और केवल दो मान प्राप्त करने हैं या दो हल प्राप्त करने हैं तो उसके लिए एक बार x = 0 रख करके y का मान प्राप्त कर लेंगे और दूसरी बार y = 0 रख करके x का मान प्राप्त कर लेंगे। यह मार्ग आपका सुगम हो जाएगा, मार्ग आपका आसान हो जाएगा। आसानी से आप प्रश्नों के हल या दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अब यहां पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 के पहले में कह रहा है कि प्रत्येक समीकरण के 4 हल प्राप्त किए। प्रत्येक समीकरण के 4 हल प्राप्त करें। तो 4 हल हमको प्राप्त करना है। अब समीकरण यहां पर क्या दिया गया है, ये दिया गया है 2x
प्लस वाई इज इक्वल टू 7, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, या y इज इक्वल टू क्या हो गया 7 माइनस 2x, y इज इक्वल टू हो गया 7 माइनस 2x, पक्षांतर कर दिया। अब देखिए यहां पर टेबल बना लेते हैं, बड़े आसानी से इस तरह से मान आपको मिल जाएगा। यह आपने एक सारणी बना लिया और सारणी बना करके यहाँ पर आपने प्रतिस्थापित कर दिया कि यह x है और y इज इक्वल टू 7 माइनस 2x है, y इक्वल टू 7 माइनस 2x है। अब यहाँ पर x के विभिन्न मान रखेंगे, आप कोई भी अपनी इच्छा अनुसार मान यहाँ पर रख सकते हैं। सबसे पहले देखिए यदि x इज इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू 0 है, दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू क्या हो गया 7 माइनस 2x बराबर 7 माइनस 2 इंटू 0 बराबर 7 माइनस 0 इज इक्वल टू 7। तो x का मान अगर 0 है, x इज इक्वल टू 0 है, तो y इज इक्वल टू कितने के बराबर हो गया 7 के बराबर हो गया। फिर देखिए यदि y इज इक्वल टू 0 रख दें, यदि y इज इक्वल टू 0 रख दें, इसका मतलब इसके मान को हमने शून्य रखा, y इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू 7 माइनस 2x, दिस इंप्लाइज दैट 0 इज इक्वल टू 7 माइनस 2x, दिस इंप्लाइज दैट 2x इज इक्वल टू 7 हो गया, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू हो गया 7/2। तो x का मान कितना हो गया 7/2 के बराबर हो गया। फिर देखिए बेटा यदि x इज इक्वल टू 1 रख दें, यदि x इज इक्वल टू 1 रख दें, x इज इक्वल टू 1 हमने रखा, दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू 7 माइनस 2x, और यह बराबर हो गया 7 माइनस 2 गुणे और x इज इक्वल टू 1 है, यह बराबर हो गया 7 माइनस 2 और यह बराबर कितने के हो गया 5 के हो गया। तो यहां पर यह हो गया 5 के, ठीक। यदि x इक्वल टू 2 रख दें, यदि x इक्वल टू 2 रख दें, देखिए x इज इक्वल टू 2 रखने पर दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू 7 माइनस 2x बराबर 7 माइनस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3। तो यहां पर कितना आ गया 3 के बराबर आ गया। फिर देखिए यदि x इक्वल टू 3 यहां पर रख दें, x इज इक्वल टू 3 रख दें, दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1। तो यहां पर यह कितने के बराबर हो गया 1 के बराबर हो गया। तो देखिए यहां पर हमने 5 वैल्यू निकाला, ये केवल आपसे 4 हल प्राप्त करने के लिए कह रहा था, लेकिन आप 5, 6, 7, 8, 10, 15 या अपरिमित रूप से अनंत हल इसके प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि 2 चर वाले रैखिक समीकरण का अपरिमित रूप से अनंत हल होता है। हैव अ नाइस डे।